संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीतापुर। आज मैं बीए भाग 2 के अंतर्गत अंबिका दत्त व्यास जी का परिचय बताऊंगा और साथ ही साथ शिवराज विजय प्रथम निश्वास का सारांश भी बताऊंगा। तो सबसे पहले पंडित अंबिका दत्त व्यास के विषय में मैं बताऊं, इससे पहले आप शिवराज विजय के संबंध में कुछ जानें। शिवराज विजय एक गद्यात्मक ग्रंथ है। गद्य संस्कृत में बहुत अच्छे ढंगों से लिखे गए हैं। गद्य क्या होता है? वृत्तम गंधोजितम गद्यम, अर्थात गद्य वो शब्दार्थ योजना है जो छंदोबद्ध नहीं होती है। अर्थात वो शब्दार्थ की योजना जो छंदों में नहीं होती है उसे गद्य कहते हैं। गद्य 4 प्रकार का होता है: मुक्तक, वृत्तिगंध, उत्कलिका प्राय और चूर्णक। कहा गया है कि वृत्तगंधोजितम गद्यम मुक्तम विवृत्तगंधि च भवेदुत्कलिका प्रायम चूर्णकम च चतुर्विधम। वृत्तगंध क्या होता है? इसमें वृत्तों के अंश जहाँ तहाँ दिखाई दे, वृत्त में चरित्र के अंश, किसी के चरित्र के अंश जहाँ तहाँ दिखाई देते हैं, अनुभूत होते हैं, वहाँ पर होता है वृत्तगंध। उत्कलिका में क्या होता है? जहाँ पर लंबे लंबे समास दिखाई दे वहाँ पर होता है उत्कलिका। और चूर्णक में छोटे छोटे समास होते हैं। और मुक्तक में असमस्त पदों में रचना की जाती है। असमस्त पदों में जहाँ रचना होती है वहाँ कहते हैं मुक्तक गद्य। तो पंडित अंबिका दत्त व्यास ने बिहारी विहार तथा संक्षिप्त निज वृत्तांत में अपना परिचय थोड़ा बहुत प्रस्तुत किया है। उसके अनुसार पंडित ईश्वर राम जी गौड़ विशेष विख्यात रहे हैं। इनके प्रपौत्र, ईश्वर राम जी के प्रपौत्र पंडित हरि जी राम जी एक राजा के यहाँ रहते थे और धूला नामक गांव में बस गए। राजस्थान में एक गांव है धूला, वहाँ बस गए। और उनके पुत्र राजा राम धूला छोड़कर सपरिवार काशी आ गए। इनकी अनेक संतानों में इनके ज्येष्ठ पुत्र दुर्गा दत्त थे। दुर्गा दत्त के दूसरे पुत्र के रूप में अंबिका दत्त का जन्म हुआ। अंबिका दत्त का जन्म जयपुर के सिलावटों के मोहल्ले में विक्रम संवत सन 1915 अर्थात सन 1958 ईस्वी में चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को हुआ। ध्यान रखेंगे कहाँ पर? चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को अंबिका दत्त जी का जो है जन्म हुआ। और उसी समय जब इनका जन्म हुआ उसी समय इनके पिताजी काशी आ गए थे। 5 वर्ष की अवस्था में ही इनकी पढ़ाई आरंभ हो गई। घर का वातावरण पूर्णतः शैक्षिक था, इसलिए ये जन्म से ही बहुत प्रतिभाशाली थे और 10 वर्ष की अवस्था में ही ये काव्य रचना करने लगे। अंबिका दत्त व्यास जो हैं पराशर गोत्रीय ब्राह्मण थे, अर्थात पराशर गोत्र में उत्पन्न हुए थे। और इनका परिवार वैष्णव संप्रदाय का जो है अनुयायी था। वैष्णव विष्णु भगवान के सब संप्रदाय विष्णु भगवान के जो है उपासक थे सब। 10 साल की अवस्था में ही अंबिका दत्त व्यास का रचना करने लगे थे।
जिसे सुनकर के लोगों को बड़ा आश्चर्य होता था कि ये छोटा बालक क्यों कभी रचना कर रहा है, इसको कहाँ इतना ज्ञान। तो सब कहते थे कि ये रचनाएँ इनके द्वारा नहीं लिखी गई हैं, बल्कि कहते इनके पिताजी ने लिखा होगा। जिसे सुनकर ये बहुत दुखी हो जाते थे। इनके पिता ने जब सुना कि हमारा बच्चा दुखी हो जाता है, कहा अंबिका दत्त व्यास ने कि पिताजी जब हमको लिखते हैं तो लोग कहते हैं कि आपने लिखा है। पिताजी ने कहा बेटा तुम चिंता न करो, और फिर इनके पिता ने, अंबिका दत्त व्यास के पिता पंडित दुर्गा दत्त ने अपने पुत्र को समझाते हुए यही श्लोक सुनाया। क्या कहा है? कमलिनी मलिनी करोसि चेता। अंबिका व्यास के पिता ने अंबिका दत्त को समझाते हुए कहा बेटा कि कमलिनी मलिनी करोसि चेता किमिति बकैरो हेलितान भिज्ञैः परिणीति मकरंद मार्मिकास्ते जगति भवन्तु चिरा ईसो मिलिंदा। अर्थात हे कमलनी, तुम अपने हृदय को दुखी क्यों कर रही हो? अगर बगुलों ने तुम्हारी अवहेलना कर दी तो इनसे तुम क्यों परेशान हो? ये बगुले करते रहे तुम्हारी निंदा तिरस्कार अपमान, लेकिन अभी तुम्हारे पुष्प रस, तुम्हारे रस को चाहने वाले भंवरे संसार में जिंदा है। जब तक भंवरे रहेंगे तब तक तुम्हारा मान सम्मान बना रहेगा, तुम चिंता मत करो, ये बताया है। 11 वर्ष की अवस्था में ही इन्होंने अमर कोश, रूपावली जैसे ग्रंथों को भी याद कर लिया था। उस समय इन्होंने बहुत मेहनत करके बहुत पढ़ाई किया, लेकिन जब ये 13 साल के थे तभी इनके पिताजी का आकस्मिक देहावसान हो गया। पंडित अंबिका दत्त व्यास को कई उपाधियां दी गई हैं। शतावधानी, अर्थात ये जो हैं बहुत जल्दी से रचनाएं कर लेते थे। इनको घटिका शतक की भी उपाधि दी गई, सूका भी, भारत रत्न की उपाधि दी गई। घटिका शतक इनको क्यों कहते थे? क्योंकि घड़ी क्या कहते होती है, क्या कहते एक 24 मिनट की, और ये 24 मिनट में 100 श्लोक बना लेते थे। बताइए, इतना इनकी प्रतिभा तेज थी कि 24 मिनट में 100 श्लोक बना लेते थे और उसमें कोई गलती नहीं होती थी। इसलिए इनको घटिका शतक की उपाधि दी गई थी। और घटिका शतक की उपाधि को ब्रह्म वर्षिणी सभा ने 1938 में दिया था। 19 संवत घटिका शतक की उपाधि को ब्रह्म वर्षिणी सभा ने संवत 1938 में दिया था। क्योंकि आप एक चीज ध्यान रखेंगे कि संवत्सर से 57 साल आगे चलता है। संवत्सर से 57 साल आगे चलता है। इसके बाद ये मधुबनी में 1940 में संस्कृत के शिक्षक बन गए। इनको अभिनव बाण भी कहा जाता है। तो इस तरह से इन्होंने लगभग 30 ग्रंथों की रचना किया। इनको पैसे की बड़ी समस्या बनी रही, इसलिए बेचारे परेशान होते रहे और अंत में 42 साल की उम्र में सन क्या कह सकते हैं 1900 ईस्वी में यह परलोक सिधार गए। अपने पीछे पत्नी और एक पुत्र और एक पुत्री को छोड़ गए। ये है अंबिका दत्त व्यास जी का परिचय। इन्होंने कई ग्रंथ लिखे हैं। बिहारी विहार, जिसमें बिहारी के दोहों पर जो है व्याख्या लिखी है, उस पर अपनी टीका टिप्पणी किया है। गणेश शतक, सामवतम नाटकम, गद्य काव्य मीमांसा, दयानंद मत मूलोच्छेद और शिवराज विजय। शिवराज विजय एक संस्कृत का उपन्यास है जिसमें 12 निश्वास हैं और 3 विराम हैं। एक विराम में 4 निश्वास, तो कुल 12 निश्वास हैं। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो खास करके टीजीटी और पीजीटी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षाएं होती हैं, उनमें शिवराज विजय का प्रथम निश्वास ही पाठ्यक्रम में निर्धारित किया गया है।
और BA भाग 2 में, कहीं कहीं BA भाग 3 में ये शिवराज विजय का प्रथम निश्वास पढ़ाया जाता है। इसलिए आज हम शिवराज विजय प्रथम निश्वास के विषय में बता रहे हैं। प्रारंभ में श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद से 2 सूक्तियाँ उद्धृत की गईं। इसके बाद उपन्यास का आरंभ होता है। एक ब्रह्मचारी बालक जिसका नाम गौर सिंह था, वह कुटिया से बाहर निकला। उसने देखा प्रातः काल होने का समय हो गया है। पूर्व दिशा में भगवान सूर्य उदय हो रहे हैं। ये भगवान सूर्य दिन और रात्रि को जन्म देते हैं। यही साल को 12 महीनों में बांटते हैं। ये आकाश मंडल के रत्न हैं, पूर्व दिशा के कुंडल हैं। और यही नहीं, ये ब्रह्मांड रूपी भवन के दीपक हैं। चकवा चकवी के शोक को दूर करने वाले हैं। समस्त व्यवहारों के जन्मदाता हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन 4 युगों का विभाजन भी भगवान ने ही किया है। गायत्री इन्हीं का गायन करती है, वेद भी इन्हीं की वंदना करते हैं। और ये भगवान श्री राम के वंश के कुल मूल हैं, अर्थात भगवान राम के वंश की जड़ हैं। भगवान सूर्य भगवान राम के जो हैं सबसे पहले देवता हैं। ये विचार करते हुए गौर सिंह नाम का ब्रह्मचारी बालक कुटिया से निकला और उसने विचार किया कि आज मैं बहुत देर तक सोता रहा। स्वप्न जाल के चक्कर में पड़ करके मैंने बहुत पूर्णमय समय बर्बाद कर दिया। ये अब तो हमारे गुरुदेव की पूजा का समय है, इसलिए मैं जल्दी से फूलों को चुन लेता हूँ और गुरु जी के पास लेकर के जाऊँ। ये सोच करके उसने केले के पत्ते का एक दोना बनाया और फूल चुनना आरंभ कर दिया। उस बालक की अवस्था 16 साल की थी। वो सुंदर था, गोरा था, जटाओं से ब्रह्मचारी लग रहा था और उसकी गर्दन शंख के समान सुंदर थी। जैसे उस ब्रह्मचारी बालक ने फूल चुनना शुरू किया, तोड़ना शुरू किया, कि उसी समय उसके पास एक सांवले रंग का ब्रह्मचारी आ गया, जो उसका सहपाठी था, उसके साथ पढ़ता था, जिसका रंग सांवला था और वो भी अपने मस्तक पर चंदन लगाए हुए था। वो गौर सिंह के पास आया, कहा, मित्र, अब तुम फूल मत तोड़ो, फूल मत चुनो, क्योंकि मैंने गुरु जी के पास फूल चुन करके पूजा के लिए पहुंचा दिया है। तुम रात में बहुत देर तक जागते रहे, इसलिए मैंने तुमको जल्दी नहीं उठाया। क्योंकि जिस कन्या को तुम बहुत समझा बुझा करके जो है खिलाने पिलाने का प्रयास करते रहे, वो खा पी नहीं रही थी, उसको तुमने जो है बहुत संतोष बंधाया, धैर्य बंधाया, इसलिए मैंने तुमको जगाया नहीं। अब चलो चलते हैं। ये विचार कर ही रहे थे दोनों बच्चे कि जहाँ पर गौर सिंह और ब्रह्मचारी बालक वो श्याम सिंह खड़े हुए थे, कि वहीं सामने एक बहुत बड़ी पहाड़ था और उस पहाड़ी पर एक गुफा थी। उसमें एक बाबा जी तपस्या करते थे। बाबा जी के विषय में लोगों का मानना था, कोई कहता था कि ये कपिल मुनि है, कोई कहता कि ये लोमस मुनि है, कोई कहता कि ये मार्कंडेय मुनि है, कोई कहता कि ये अत्र मुनि है। तो सब लोग अनेक प्रकार के उनके विषय में जो है शंकाएं किया करते थे। गांव के आसपास जो पास के गांव के लोग थे, वो आते थे वहाँ पर, उनकी वंदना करते थे, पूजा करते थे, चले जाते थे, लेकिन बाबा जी कभी उठते ही नहीं थे। तो वही मुनि अचानक पहाड़ी पर से उतरते हुए दिखाई दिए। जैसे उन दोनों देखा, वो आश्चर्य से भर गए। और फिर जैसे वो नीचे उतरते हुए आए कि आसपास खबर पहुंच गई कि जो मुनि गुफा में तपस्या कर रहे थे वो नीचे उतर आए हैं। तो सब लोग उनके दर्शन के लिए आ गए। गौर सिंह, श्याम सिंह भी
पहुंच गए बाबा के पास, और ब्रह्मचारियों के गुरु भी अपने शिष्यों के साथ वहीं बाबा जी के पास पहुंच गए और कहा, बाबा महाराज चलिए हमारे आश्रम को कृतार्थ कीजिए और वहाँ चलिए। योगीराज ब्रह्मचारियों के गुरु की बात मान करके ब्रह्मचारियों के आश्रम में आ गए और फिर उनको बैठने के लिए एक शिला का आसन दिया गया। योगराज बैठे थे कि अचानक किसी के रोने की आवाज़ सुनाई पड़ी। योगराज ने कहा कि ये किसके रोने की आवाज़ है, कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है? तो ब्रह्मचारी गुरु ने कहा कि भगवान, एक दिन हम सब लोग यहीं बैठे हुए थे, मंद मंद हवा चल रही थी, बहुत सुहाना मौसम था, कि उसी समय एक बहुत ही दुख भरी आवाज़ सुनाई पड़ी। लगा कोई बहुत परेशान है, लेकिन वो आवाज़ ध्यान देने पर ही सुनाई पड़ती थी। तो हमने विद्यार्थियों से कहा, जाओ बेटा पता लगाओ उधर क्या हो रहा है, कोई बहुत परेशानी में, कोई रो रहा है। तो बच्चे हमारे उधर दिशा में गए और कुछ देर बाद हमारे बच्चे एक कन्या, 7 साल की कन्या को गोद में उठाकर ले आए। वो कन्या बहुत रो रही थी। हम लोगों ने बहुत शांत किया, कराया, बहुत समझा गया और पूछा कि तुम बेटी कौन हो? तो उसने रोते रोते बताया कि मैं इसी गांव के पास, यहीं पर एक गांव है, उस गांव में मैं रहती हूं और मेरी माँ नदी पर पानी लेने आई थी, मुझको भी साथ लाई थी। तो अचानक वहीं पर एक मुसलमान लड़का आ गया, उसने मेरी माँ की गोद से मुझे छीन लिया और भागा। मेरी माँ चिल्लाई, लेकिन वो मेरी माँ को जो है पकड़ नहीं पाई। वो मुझको लेकर भागा कि रास्ते में जब क्या कहते वो भाग रहा था मुझे लेकर के, सामने से एक भालू आ गया। भालू को देख करके वो मुसलमान नवयुवक डर गया और अपनी जान बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ गया और मुझको छोड़ दिया। और फिर मैं भी अपनी जान बचाने के लिए झाड़ियों में छिप गई और झाड़ियों में छिपते छिपते मैं आगे बढ़ने लगी और बहुत दूर आने पर मैं फिर से रोने लगी। तब तक आपके शिष्य मुझे यहाँ उठा लाए हैं। ब्रह्मचार्य गुरु ने कहा, ठीक बेटी, ऐसे तुम्हारे भाई हैं, तुम चिंता न करो, तुम्हारी ये देखभाल करेंगे, तुम कुछ खाओ पियो। बहुत कहने पर उसने थोड़ा सा दूध पिया। वही कन्या जाग गई होगी, रो रही है। योगराज ने कहा कि बताइए, विक्रमादित्य के राज्य में इतना बड़ा अन्याय है, छोटी छोटी कन्याओं के का अपहरण किया जा रहा है और वो भी मुसलमान कर रहे हैं, ये कैसे हो रहा है? ब्रह्मचारियों के गुरु ने कहा कि भगवान, अब विक्रमादित्य का शासन नहीं रहा। विक्रमादित्य को तो भारत भूमि छोड़े हुए 1700 साल बीत गए हैं। योगराज ने कहा, 1700 साल? ये कैसे? अभी कल ही तो विक्रमादित्य शकों पर विजय प्राप्त करके अपनी राजधानी को आए हैं और उनकी विजय में जो नगाड़े बज रहे थे, जो बाजा बज रहे थे, वो आज भी मेरे कानों में गूंज रहे हैं। ये तो 1700 साल कैसे बीत गए? ब्रह्मचार्यों के गुरु ने कहा कि भगवान, आप महान योगी हैं और आपको समय जाने का तनिक भी जो है आभास नहीं हो रहा, ज्ञान नहीं हो रहा है। आप जो है कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, इस समय बहुत बीत गया है। योगराज ने कहा, रे बताओ, मैंने युधिष्ठिर के समय में समाधि लगाई थी, इसके बाद मैं विक्रमादित्य के समय में उठा और फिर विक्रमादित्य के समय में समाधि लगाई और अब मैं आज उठा हूँ। 1700 साल बीत गए, नहीं कहने मतलब है, देखा है तो हजारों साल बीत गए, कितना समय बीत गया है। अच्छा, तब तक आप मुझे ये बताइए, इस समय भारतवर्ष की क्या दशा है? ब्रह्मचार्य गुरु ने कहा, क्या बताए भगवान, इस समय भारत में बड़ा अत्याचार हो रहा है। धर्म जो है, धर्म का ह्रास किया जा रहा है। अब क्या बताया जाए, कहीं कहीं मंदिर गिराए जा रहे हैं, कहीं तुलसी के पेड़ काटे जा रहे हैं, कहीं स्त्रियों का अपहरण किया जा रहा है, कहीं संपत्तियां लूटी जा रही हैं, चारों ओर खून की धाराएं बह रही हैं, कहीं आग लगाई जा रही है, कहीं घर गिराए जा रहे हैं। यही सब सुनाई दे रहा है और दिखाई दे रहा है। ऐसा सुन करके योगराज ने सोचा कि अब ब्रह्मचारियों से ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, यदि कहेंगे तो ये महादुखी हो जाएंगे। इसलिए कहा, ठीक है। कहा, तो बताइए इस समय यहाँ पर कौन शासन कर रहा है, यहाँ क्या व्यवस्था है? तो ब्रह्मचारी गुरु ने कहा कि देखिए भगवान, इस समय यहाँ पर औरंगजेब शासन कर रहा है। उसका एक सेनापति है अफजल खां, वो भी उसका पूरा साथ दे रहा है।
और इस समय शिवाजी हमारे यहाँ शासन कर रहे हैं। शिवाजी हिंदू धर्म की रक्षा कर रहे हैं, सबका जो है कल्याण करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसके बाद योगीराज ने कहा ठीक है, समय आ गया है और धीरे धीरे सब कल्याण होगा, आप चिंता ना करें। और ऐसा कह करके योगीराज चले गए। कहा मैं तपस्या करने जा रहा हूँ। योगीराज फिर चले गए। इसके बाद फिर झाड़ियों में कुछ झुरमुराहट, झर 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 झुरमुराहट की आवाज़ सुनाई पड़ी। लगा कि कोई चल रहा है पत्तों पर, सूखे पत्तों पर। तो ब्रह्मचार्यों गुरु ने गौर सिंह से कहा बेटा जाओ पता लगाओ, कुछ आवाज़ आ रही है, लगता है कोई वहाँ झाड़ियों में कुछ जो है खरभर की आवाज़ आ रही है। कहा जाओ पता लगाओ। तो गौर सिंह एक घोड़े पर बैठ करके उस दिशा में चला गया और जब वहाँ पहुँचा देखा एक नौयुवक जो हरे रंग का कुर्ता पहने हुए है, जिसके कुछ कुछ दाढ़ी मूछ निकल आई है, वो बैठा हुआ है, तलवार हाथ में लिए हुए है। उसने जब गौर सिंह को देखा तो कहा अच्छा तू आ गया है, तू मरने के लिए आ गया है। मेरी तलवार बहुत दिनों से खून की प्यासी है, अब आज इसकी जो है प्यास शांत हो जाएगी। गौर सिंह ने कहा तो समय बताएगा कभी किसकी प्यास शांत होगी, तू अब मरने के लिए तैयार हो जा। और फिर गौर सिंह और उस मुस्लिम नौयुवक में युद्ध होने लगा और गौर सिंह ने उस युद्ध में मुस्लिम नौयुवक को मार डाला। इसके बाद जब गौर सिंह ने मुस्लिम नवयुवक को मार डाला, उसका वध कर दिया, इसके बाद गौर सिंह खून से लथपथ हो गया। और इसके बाद वो जब आश्रम में आया तो गुरु जी ने उसे देखा। गुरु जी जान गए किसने उस आतताई मुस्लिम नवयुवक को मार दिया है। गुरु जी गौर सिंह के ऊपर प्रसन्न हो गए और उन्होंने गौर सिंह को हृदय से लगा लिया। कहा मेरे पुत्र तुम वास्तव में धन्य हो, तुम देश के जो है उज्जवल दीपक हो, मुझे तुम पर गर्व है। ये है शिवराज विजय प्रथम निश्वास का सारांश। शेष मैं आपको अगले अंक में बताऊंगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।